Assalamu alaikum dear students. Hope you will be fine by the grace of Almighty Allah. Dear students, in this very video lecture we are going to do question number 5 of exercise 8.2. I have already written it is given as well as I have drawn it as figure as well. That is there in your books as well. Okay. So first of all, let me read the question. In a parallelogram A, B, C, D, E and F are the midpoints of the sides A, B and C D respectively. See figure 8.31. Show that the line segments AF and EC trisect the diagonal BD. इनकी कुल मिला के क्वेश्चन में हमें दिया गया है, हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है एक पैरेललोग्राम एबीसीडी और इसके दो साइड्स के मिड पॉइंट्स दिए गए हैं. ई इज एक्चुअली द मिड पॉइंट ऑफ इट साइड एबी एंड एफ इसके साइड डीसी का मिड पॉइंट दिया गया है. फिर हमें क्या इसमें शो करना है, हमें बताना पड़ेगा, इसमें दिखाना पड़ेगा एफ ये वाली लाइन सेगमेंट और सी ये वाली लाइन सेगमेंट ट्राइसेक्ट करती है हमारी इस डायगोनल बीडी को. यानी कि जो पी और क्यू है ना, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन सेगमेंट्स एफ एंड सी, ये तीन दोनों पॉइंट्स असल में पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन है इस लाइन सेगमेंट इस डायगोनल बीडी के. ठीक है, यानी कि हमें यहाँ पे दिखाना पड़ेगा डीपी की लेंथ पी क्यू की लेंथ के बराबर जो कि क्यूबी की लेंथ के बराबर होगा और तीनों लाइन सेगमेंट्स की लेंथ इक्वल एक दूसरे को होगी, लेकिन बीडी के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो 1/3 होगी इनसे. इनके मुकाबले में ये यानी कि बीडी के मुकाबले में अगर इन तीनों पार्ट्स को देखा जाएगा, ये तीनों पार्ट्स इस बीडी का 1/3 रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, वही चीज हमें यहाँ पे दिखानी है. यहाँ पे मैंने गिवन लिख के रखा है. Given a parallelogram ABCD with E and F as the midpoints of its sides AB and DC and it is diagonal BD और इसकी diagonal BD दी गई है. We need to show that AF and C trisect BD at P and Q respectively, that is DP PQ के बराबर QB के बराबर जो कि है 1/3 ऑफ BD. ठीक है, ये हमने शो करना पड़ेगा. अच्छा, इसके सोल्यूशन में आगे हम क्या करेंगे बेटा? देखिए बेटा, अगर ये पैरेललोग्राम है, क्या ए बी इक्वल होगा डीसी को? बिल्कुल होगा. ठीक है, क्या ए बी पैरेलल होगा डीसी को? बिल्कुल होगा, बिकॉज हर एक पैरेललोग्राम में ईच पेयर ऑफ इट्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल बाय डेफिनेशन. और हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल इन लेंथ, वो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी. अब जरा बताइए, जो ए बी और डीसी है ये कैसे रिलेट है एक दूसरे के साथ? सर ये अपोजिट साइड्स ऑफ दिस वेरी पैरेललोग्राम है, तो क्या होगी? इक्वल इन लेंथ होगी. हम वही लिखेंगे क्लियरली AB is equal to DC है कि नहीं, विच इम्प्लाइज दैट. क्या हाफ ऑफ AB बराबर होगा हाफ ऑफ DC के? सर बिल्कुल होगा. अगर AB DC के बराबर तो दोनों साइड से 2 हम डिवाइड करेंगे, 1/2 ऑफ AB विल बी इक्वल टू 1/2 ऑफ DC. अब जरा बताइए, विच इम्प्लाइज दैट, क्या हाफ ऑफ AB, ई क्या है बेटा? मिड पॉइंट है ना AB का, इसका मतलब हाफ ऑफ AB का मतलब इधर या तो EB या तो AE. तो हम हाफ ऑफ AB को रिप्लेस करेंगे यहाँ पे AE से. A is actually half of AB because E being the midpoint of AB. Okay. उसके बाद में राइट साइड में क्या है? हाफ ऑफ DC से आपका मतलब क्या? इधर FC और DF, यहाँ FD, because F being the midpoint of DC, therefore half of DC will be either DF or FC. It is our choice. We will replace this half of DC by FC. ठीक है बेटा, ये इक्वेशन फर्स्ट हम लिखेंगे. ठीक, उसके बाद में हम क्या करेंगे? आल्सो इसी चीज में हम आगे जाएंगे और आल्सो लिखेंगे. आल्सो यही लाइन सेगमेंट दैट इज AB पैरेलल होगी DC को. व्हाई सो? बिकॉज बीइंग अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD, AB विल बी पैरेलल टू DC. बेटा AB पैरेलल DC को इसलिए है क्योंकि ये एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ दिस वेरी पैरेललोग्राम है. अगर AB पैरेलल DC को, जब दो लाइन सेगमेंट्स पैरेलल होती है तो उनके पार्ट्स भी आपस में क्या होते हैं बेटा? पैरेलल होते कि नहीं होते? इसका मतलब AE पैरेलल होगा DF को भी और FC को भी. तो ये मेरी चॉइस है, मैं लिखूंगा AF विल बी पैरेलल टू FC बिकॉज AE बीइंग पार्ट ऑफ AB एंड FC बीइंग पार्ट ऑफ DC. सिंस AB एंड DC आर पैरेलल टू ईच अदर, देयर पार्ट्स विल बी पैरेलल. दैट इज AE will be parallel to, which implies that AE will be parallel to FC. ये equation second. From equation first and second, we come to know that quadrilateral AECF has one pair of its opposite sides A and FC equal as well as parallel. Therefore, it will be a parallelogram. ठीक है? From first and second, we come to know that. From first and second, we come to know that. Second, we come to know that. हमें क्या चीज मालूम हुई? We come to know that quadrilateral AECF हम ऐसे लिखेंगे AECF has one pair of its opposite sides, has one
pair of its opposite sides, pair of its opposite sides equal as well as parallel, equal as well as parallel, that is AF AE इक्वल टू FC, जो कि इक्वेशन फर्स्ट हमें बताती है, एंड AE बेटा है पैरेलल टू FC, ठीक है, A इक्वल टू FC एंड AE पैरेलल टू FC, तो इस क्वाड्रिलेटर में एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल है, देयरफॉर यहां सो लिखेंगे, सो क्वाड्रिलेटरल AEFC इज ए पैरेललोग्राम। क्या होगा बेटा ये सर, ये होगा पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है AECF क्वाड्रिलेटरल, अगर हमारे पास में पैरेललोग्राम बन रहा है तो इसकी दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होगे बेटा, पैरेलल होगे बाय डेफिनेशन, क्योंकि AE ऑलरेडी से हमें पता है पैरेलल टू FC है। जरा बताइए ये वाली चीज क्या AF पैरेलल होगा EC को, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर अगर क्वाड्रिलेटर है, देयरफॉर दिस AF विल बी पैरेलल टू EC या C, ये हम लिखेंगे, चलिए लिखते हैं EC, बिकॉज यहां से हमने नाम किया A to F, यहां से करेंगे AE to C, AF विल बी पैरेलल टू EC। अगर AF पैरेलल है EC को तो इनके पार्ट्स भी पैरेलल हो गए। हम बता सकते हैं ना, AP बीइंग पार्ट ऑफ AF एंड EQ बीइंग पार्ट ऑफ EC, दिस पार्ट्स विल बी पैरेलल टू ईच अदर, ओके। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं which implies that this AP will be parallel to EQ and इसी चीज से हमें एक और चीज पता चल रही है, this FP being part of AF and CQ being part of EC, therefore this FP and CQ being part of two parallel lines, they will be parallel to each other। I mean to say that इसी चीज से जो कि AF और EC पैरेलल है, AF और EC पैरेलल है, हम बता सकते हैं FP पैरेलल होगा बेटा किसको, FP पैरेलल होगा CQ को, ठीक है। विच इंप्लाइज दैट, हम इसको फर्दर मेंट कर सकते हैं, ये जो EQ है ना बेटा, क्योंकि AP पैरेलल EQ को है और EQ हम बता सकते हैं पैरेलल है, EQ हम बता सकते हैं पैरेलल है AP को, खाली हमने इंटरचेंज साइड्स किए यहाँ पे। एंड जो दूसरी वाली चीज हमारे पास में है, चलिए इक्वेशन थर्ड लिखते हैं, जो दूसरी वाली चीज हमारे पास में है दैट इज FP पैरेलल है CQ को, ठीक है। ये इक्वेशन फोर्थ हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इक्वेशन फोर्थ। अब इस ट्रायंगल में हम काम करेंगे इन ट्रायंगल DQC, और हम इक्वेशन थर्ड को देखेंगे, यहाँ इक्वेशन फोर्थ को पहले देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ, ठीक है। हमें क्या पता चल रहा है, इन ट्रायंगल DQC FP इज पैरेलल टू CQ, है कि नहीं। लेकिन FP कैसी लाइन सेगमेंट है, FP इज अ लाइन सेगमेंट drawn through the midpoint of one side of this very triangle parallel to the second side CQ, therefore it will bisect the third side, that is FP will bisect DQ at point P। I mean to say that DP and PQ will be equal, यही चीज हम लिखने वाले हैं। हम क्या लिखेंगे, नाउ इन ट्रायंगल बेटा, नाउ इन ट्रायंगल DQC FP is a line segment, FP is a line segment drawn through the midpoint F of its side DC and parallel to its second side FP किसको पैरेलल है, CQ, that is FP पैरेलल टू CQ, इक्वेशन फोर्थ से हमें मिला। सो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा फुल स्टॉप करके, नई वाली लाइन में आप लिखना, सो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, converse of midpoint theorem, so by converse of midpoint theorem this FP bisects DQ, so by converse of midpoint theorem FP bisects DQ at point P, ठीक है बेटा, at point P। so हम लिख सकते हैं बेटा DP इज इक्वल टू
पी क्यू, डीपी इज इक्वल टू पी क्यू, ये इक्वेशन स्टार हम लिखेंगे। ठीक है बेटा, तो आपने ये चीज समझी होगी शायद। हमने क्या किया बेटा, हमने लिखा यहाँ पे नाउ इन ट्रायंगल डी क्यू सी एफ पी इज अ लाइन सेगमेंट ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट। Now in triangle DQC, FP is a line segment drawn through the midpoint. F of it is line segment, of it is side DC, of it is side, of it is first side DC, and is parallel to it is second side. Second side DC क्यों को parallel है. That is FP is parallel to CQ. So by converse of midpoint theorem, FP bisects DQ at point P. At point P. At point P. FP क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा डी क्यू को एट पॉइंट P. ठीक है, सो डीपी और पी क्यू बराबर हो गए। ठीक, इसी तरीके से बेटा लोग अगर आप इक्वेशन थर्ड की तरफ देखोगे, इक्वेशन थर्ड हमें बताती है EQ इज पैरेलल टू AP, EQ इज पैरेलल टू AP। अगर हम ट्रायंगल ABP में काम करेंगे बाय द कन्वर्स ऑफ द मिड पॉइंट थ्योरम, फिर से यही चीज हमें मिलने वाली है। कौन सी चीज, और आप देखोगे इन ट्रायंगल ABP, EQ is a line segment drawn through the midpoint E of its side AB and is parallel to second side AP. That is EQ parallel to AP. ठीक है, so by converse of the midpoint theorem, this EQ bisects BP या PB at point Q. तो हम क्या लिखेंगे शॉर्ट में, हम ये सभी चीजें आप लिख सकते हो, लेकिन हम शॉर्ट यहाँ पे लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे, अगेन बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम इन ट्रायंगल ABP, EQ bisects PB. Again by converse of, again by converse of midpoint theorem and triangle ABP EQ bisects PB at point Q. दैट इज यहाँ सो हम लिखेंगे। सो अगर ई क्यू बाइसेक्ट करेगा पीबी को एट पॉइंट क्यू, तो पी क्यू और क्यू भी बराबर लेंथ में होगी। ई हम लिख सकते हैं पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी, ये डबल स्टार हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन स्टार एंड डबल स्टार, फ्रॉम इक्वेशन स्टार एंड डबल स्टार। स्टार से हमें पता चल रहा है डीपी इक्वल टू पी क्यू, और डबल स्टार से पता चल रहा है पी क्यू इक्वल टू क्यू बी। ठीक है, स्टार से पता चल रहा है डीपी और पीक्यू की लेंथ बराबर है, और डबल स्टार इक्वेशन से हमें पता चल रहा है कि पीक्यू और क्यूबी की लेंथ बराबर है। हम बता सकते तीनों लेंथ बराबर है फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार। ठीक है, यहां पे हम लिखेंगे वो चीज फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार, फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार कामा वी हैव व्हाट वी हैव डीपी लेंथ इज इक्वल टू पीक्यू लेंथ इज इक्वल टू क्यूबी लेंथ। नाउ हम ऐसा करेंगे, नाउ डायगोनल बीडी पूरी डायगोनल बीडी की लेंथ, हम इस डायगोनल बीडी की लेंथ को डिकम्पोज कर सकते हैं इनटू थ्री पार्ट्स, डीपी एक, पीक्यू एक, क्यूबी एक। आई कैन एक्सप्रेस दिस लेंथ ऑफ डायगोनल बीडी एज द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ डीपी प्लस पीक्यू प्लस क्यूबी। ये चीज हम लिख सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं ना। तो ये इक्वेशन चलिए मान लेते हैं इक्वेशन ए है, ये वाली इक्वेशन ए है, विच इंप्लाइज दैट क्या हम बीडी को लिख सकते हैं, बीडी इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे बेटा इस बीडी को ये जो डीपी है बेटा, डीपी को हम रिप्लेस करेंगे क्यूबी से, पी क्यूबी को रिप्लेस करेंगे क्यूबी से, और क्यूबी को क्यूबी ही रहने देते हैं बिकॉज ऑल दीज थ्री पार्ट्स दैट इज क्यूबी इज इक्वल टू डीपी, PQ is equal to DP. ठीक है, as a result we can express this DP as well as PQ in terms of QB. फिर से मैं बता रहा हूँ बेटा, DP, PQ और QB की लेंथ बराबर है, वो इक्वेशन ए हमें बता रही है कि नहीं बता रही है, बिल्कुल बता रही है। इसका मतलब क्या, जहां कहीं पे भी हमारे पास में DP होगी उसकी लेंथ को हम रिप्लेस कर सकते हैं QB की लेंथ से, और जहां पे हमारे पास में PQ होगा उसको भी हम रिप्लेस कर सकते हैं QB से। तो आई विल रिप्लेस दिस DP बाय QB, I will replace this PQ by QB and I will let QB as such QB, which implies that this BD length will be equal to कितने हो गए सर, 3 times QB होगा, which implies that QB को हम यहाँ पे लिखेंगे, जरा बताइए 3 यहाँ पे क्या है सर, मल्टीपल है, जब यहाँ पे आएगा डिवाइड होगा, किसको डिवाइड होगा सर, 1/3 ऑफ BD आएगा, यूजिंग इट इन इक्वेशन A, comma we have, यानी जब हम इसको इक्वेशन फर्स्ट में इस्तेमाल करेंगे हमारे पास में क्या मिलेगा, हमें मिलेगा DP बराबर PQ बराबर QB बराबर, लेकिन QB खुद किसके बराबर है, 1/3 ऑफ BD। तो इस तरीके से आपने
हैनेस शोड किया, हैनेस शोड, ठीक है। इस तरीके से हमने इस पूरे क्वेश्चन को प्रूव किया, ठीक है। क्या प्रूव किया? डीपी की लेंथ पीक्यू की लेंथ के बराबर है, क्यूबी की लेंथ पीक्यू की लेंथ क्यूबी की लेंथ के बराबर है, एंड वो क्यूबी की लेंथ 1/3 ऑफ बीडी के बराबर है। एज अ रिजल्ट ऑल दीज थ्री parts of this very diagonal are equal to 1/3 of the length of whole diagonal. I mean to say that this very AF and C implies that this AF and CE actually trisect this very diagonal at points P and Q. Hope you understood it. Beta, please do comment on this video lecture. Thank you.